Good morning, students. Good morning, all of you. I hope all are safe. Students, this is our second period of this month. Now, let's start the next topic, that is menstrual cycle. Okay, start. The cyclic change that occur in reproductive organ of primate is called menstrual cycle. प्राइमेट्स जो हैं उनके अंदर कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल इज रिपीटेड ऑफ एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 और 29 डेज. जो ह्यूमन फीमेल है उसके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होता है 28 से 29 दिन के बाद में एवरी मंथ. इट स्टार्ट बिटवीन 12 and 15 years and कंटिन्यू अंटिल अबाउट 45 to 50 ईयर्स. 12 से 15 साल की एज में स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं प्यूबर्टी एज, और 45 to 50 की एज में ये स्टॉप हो जाता है. ओके, अब बात करते हैं आगे. मेनार्च. मेनार्च मीन स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. दिस प्रोसेस इज नोन एज मेनार्च. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी. द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट 4 फेजेस. देखिए मेनार्च क्या होता है. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी. जो प्यूबर्टी की एज है 12 से 15 साल की, उसके टाइम पर जो फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेनार्च. 4 तरह की, हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड सिक्रेटरी फेज. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट फेज. मेंस्ट्रुअल फेज. ओके, it lasts for 3 to 5 days. The production of LH. LH means luteinizing hormone from anterior lobe of pituitary gland is reduced. शुरू के जो 3 से 4 दिन होते हैं, हम बात करेंगे पूरे 28 या 29 दिनों की. शुरू से जो 3 से 3 to 4 डेज होते हैं उस टाइम क्या होता है, प्यूबिटरी ग्लैंड से क्या होता है, LH हार्मोन रिड्यूस होना शुरू हो जाता है. ओके, द विड्रॉवल ऑफ LH हार्मोन कॉज degeneration of corpus luteum and therefore प्रोगेस्टेरोन प्रोडक्शन रिड्यूस. ये क्या करता है, डिजनरेशन करता है. किस चीज़ का, कॉर्पस ल्यूटम का. कॉर्पस ल्यूटम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक ऑर्गन. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जब हमने ओवम पढ़ा था, ठीक है, ओवम क्या है, गैमेट है, उसका ये पार्ट है कॉर्पस ल्यूटम. ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको डिजनरेट करने का काम करता है और सिक्रेट करता है साथ साथ क्या, प्रोगेस्टेरॉन. ठीक है, प्रोगेस्टेरॉन एक सेक्सुअल हार्मोन है. द एंड्रोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ब्रेक डाउन एंड मेंस्ट्रुएशन बिगन्स. जो यूट्रस है उसकी जो एंड्रोमेट्रियम है वो ब्रेक हो जाती है और क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है. द सेल्स ऑफ एंड्रोमेट्रियम ऑफ ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम कंस्टिट्यूट द मेंस्ट्रुअल फ्लो. जो सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स, जो एंड्रोमेट्रियम की सेल्स होती हैं यूट्रस में, वो एंड्रोमेट्रियम की सेल्स भी, और प्लस जो वो अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो भी, वो दोनों क्या होते हैं, वो फीमेल की बॉडी से बाहर फ्लो कर जाते हैं. ठीक है, ब्लड के साथ, ब्लड और ये सब चीज़ें, ये सब टिश्यू बाहर बॉडी के आने लग जाते हैं. इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो. ओके बेटा, सेकेंड स्टेप इज फॉलिक्यूलर फेज, या फिर हम इसको कहते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज. पहली हमारी खत्म, पहली मेंस्ट्रुअल फेज थी, दूसरी है हमारी फॉलिक्यूलर फेज. दिस फेज इंड्यूस साइकिल 6 to 13 डेज. ये कौन सा, जो हमारा 3 से 5 तक का, ये 3 तो वहाँ निकल गए, और 6 से 13 दिन के बीच में क्या होगा उसकी बात करते हैं. The FSH follicle stimulating hormone secreted by anterior lobe of pituitary gland. ये भी क्या हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है. स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिक्यूल टू सीक्रेट एस्ट्रोजन. अब यहाँ क्या सीक्रेट हो रहा है, एस्ट्रोजन, और वहाँ क्या हुआ था, प्रोगेस्टेरॉन. एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द proliferation of endometrium of uterine wall and help to repair to the broken tissue of blood vessels. देखिए मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ था कि टिश्यूज़ ब्रेक हुए थे, है ना, अब वो टिश्यूज़ को रिपेयर करने का काम होगा यहाँ पर. ठीक है, द प्राइमरी फॉलिकल इज इन ओवरी ग्रो टू बिकम फुल्ली मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल. जो प्राइमरी
फॉलिकल थी वो क्या होगी, अब फुल्ली मैच्योर होकर के क्या करेगी, ग्राफियन फॉलिकल को बना लेगी। ओके, ठीक है। 3 से 5 दिन क्या हुआ, वो 3 से 5 दिन जो फ्लो हो रहा था वो फ्लो होता रहा, टिश्यूज़ भी और अनफर्टिलाइज्ड एग भी बॉडी से बाहर आए। ठीक, अब वो प्रोसेस तो हो गई ख़त्म। अब उसके आगे की शुरू होती है 6 से 13 दिन के बीच जो होगा, वहाँ क्या होगा, फिर से वो लेयर बनी है, टिश्यू बने हैं, उनको रिपेयर करने का काम शुरू हो रहा है। ठीक है। Ovulatory phase, both FSH and LH attain a peak level in middle of cycle। देखिए 14 डेज, 28 डेज का तो हमारा पीरियड है ही, वो पूरा टाइम है मंथ का, लेकिन जो ये 14 है ये क्या हो गया, हाफ आ गया ना उसका, तो मिडिल पार्ट है जिसको बोल रहे हैं। Rapid secretion of LH leading to its maximum level during mid cycle and LH सर्ज। देखिए इस टाइम क्या होता है, जो LH है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो उसका बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है। कब, इसके मिड पीरियड में, 14 तक का जो टाइम होता है, 14 डेज तक का। LH अर्ज इंड्यूस रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज्ड ओवम ओव्यूलेशन। अब क्या होगा यहाँ पर, एक जो ओवम है, ओवम रिलीज होगा ओव्यूलेशन के लिए, फिर से ओवम रिलीज होगा, फिर से वो डिस्ट्रॉय होगा, फिर से यही मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो होगा। 4. Luteal phase और secretory phase। This phase induce cycle 15 to 28 days। अब जो 14 दिन तक हुआ वो आपने समझ लिया, अब 15 से 28 दिन के बीच क्या होगा वो देखते हैं। The remaining cell of Graafian follicle transfer into corpus luteum। जो ग्राफियन फॉलिकल थी, ग्राफियन फॉलिकल की जो बची हुई सेल्स थी, उनका क्या हो रहा है, वो ट्रांसफ़र हो रही है किसमें, कॉर्पस ल्यूटम में। कॉर्पस ल्यूटम सिक्रेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोगेस्टेरॉन, और ये क्या कर रही हैं, प्रोगेस्टेरॉन को सिक्रेट कर रही हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ये क्या करेंगी, जो एंडोमेट्रियम बेकार हुई थी, एंडोमेट्रियम डिस्ट्रॉय हुई थी, कब, 3 से 5 दिन के पीरियड में जो डिस्ट्रॉय हुई थी, वहाँ उसे मेंटेनेंस करने का काम करेंगी। ओके, जी। इट इज़ नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी है, इसलिए वो काम वहाँ हुआ। इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटम डिजनरेट, दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन मार्किंग न्यू साइकिल। देखिए यहाँ क्या होगा, जब कॉर्पस ल्यूटम बन गई है और जो आपके ये थी एंडोमेट्रियम है, ये भी रिपेयर हो गई है और ओवम भी बन गया है, लेकिन क्या हुआ है कि ओवम को स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर ओवम को स्पर्म मिल जाता और फर्टिलाइजेशन हो जाता तो मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा होता ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसलिए अब क्या होगा, जो वो 15 से लेकर 28 दिन तक का पीरियड था, वो पीरियड पूरा हो गया, उसमें ओवुलेशन बन चुका है, ओवुलेशन हो चुका है, ओवम बन चुका है। तो अब उस ओवम को दो चीज़ें हैं, या तो वो डिस्ट्रॉय होगा, एंडोमेट्रियम फटेगी, और वो एंडोमेट्रियम फटने के बाद में, टिश्यू डैमेज होने के बाद में, वो एंडोमेट्रियम प्लस वो जो डिस्ट्रॉय ओवम है, दोनों ही ब्लड फ्लो के साथ बॉडी से बाहर हो जाएंगे। इसे हम कहेंगे मेंस्ट्रुअल फ्लो। लेकिन अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। मेनोपॉज, द फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज अराउंड 50 years ऑफ एज, दैट इज़ टर्म्ड एज मेनोपॉज। ये क्या है, 50 साल की एज है, 45 से 40 साल, 45 to 50 years। अब क्या होगा कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ था ये बंद हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, और मेनार्ज किसे बोल रहे थे, स्टार्टिंग को। यहाँ एक नोट मैंने आपको दिया है, आपको जो डायग्राम है इससे रिलेटेड वो डायग्राम बनाना है बेटा जी। ठीक है, आपको सेंड कर दिया जाएगा और आपकी बुक में भी है। डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या क्या डिसऑर्डर्स इसके हो सकते हैं। फर्स्ट, एमेनोरिया, अब्सेंस और अब नॉर्मल स्टॉपेज ऑफ मेंस। कुछ गर्ल्स होती हैं जिनको क्या होता है कि ये जो 28-29 वाला प्रोसेस है ये बहुत ठीक से नहीं चल पाता है और उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होने लग जाती है। मेनोरिया, हाइपर मेनोरिया या फिर एक्सेसिव मेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता रहता है। 3 से 5 दिन बीत गए, उसके बाद भी क्या होता है, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता रहता है। 28 डेज या 29 से पहले ही ब्लड फ्लो हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं मेनोरिया। ये भी क्या है, अपने आप में एक डिसऑर्डर है। मेनोरिया, एक्सेसिव मेंस एंड
एट इरेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, एक्सेसिव इसमें भी क्या होता है, इसी की तरह से होता है, बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। इरेगुलर इंटरवल, एक इंटरवल का टाइम कितना है 28 to 29 डेज। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा ना हो, उससे पहले ही या बहुत जल्दी जल्दी एक महीने में 3 बार 2 बार या 28 डेज 29 के पीरियड में 2 3 बार ऐसे फ्लो हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये क्या है, एक डिसऑर्डर है। मेनोलैप्स, ठीक है, मेनोलैप्स टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ फीमेल मेंस का मतलब यहाँ है मेनो, इससे आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से। इसमें क्या होता है कि टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए बीच बीच में ये बंद हो जाता है। जैसे कि 29 डेज का जो पीरियड है 28 डेज का, उसमें क्या हुआ, अभी नहीं हुआ है, वो फ्लो नहीं हो पाया है, तो उसके बाद 50 डेज बाद 60 डेज बाद में ऐसे हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम होती है। डायसेमिनेरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुअल, बहुत ज़्यादा पेन फीमेल्स को इसमें होता है। कुछ फीमेल्स को क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, ओके। ये तो हुए बेटा डिसऑर्डर्स। ओके, आपको ऐसा करते हैं डिसऑर्डर्स ही कंप्लीट करा देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ओके, आपको सभी को ये वर्क नोटबुक में करना है और प्रॉपर अपने नोट्स रखिए बेटा। मैं कभी भी आपकी एक एक स्टूडेंट की नोटबुक मंगाते रहूँगी ऑनलाइन। ठीक है, चेक करूँगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।